नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आंसर के सेशन में। इसमें क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना होगा, पॉज करके मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन में रेशियो दिया है एसपी और सीपी का 1.33 और आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो एसपी 133 और सीपी 100, तो प्रॉफिट कितना होगा 33%। दूसरा क्वेश्चन में प्रॉफिट और सीपी का रेशियो दिया है x माइनस वाई और x प्लस वाई, और x और y को बताया है कि ये दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है जो कि 3 और 11 के बीच में है। इसका मतलब कि 5 और 7। वैल्यू को पुट करेंगे तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो निकलेगा 1/6। तो प्रॉफिट 1 है, सीपी 6 है, यानी एसपी 7 है। तो इसी तरह से पूछा है एसपी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 7/6 इंटू 100, 116.66%। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 72.72% है डिफरेंस ऑफ एसपी और सीपी का। तो डिफरेंस ऑफ एसपी और सीपी ही तो प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह से यहाँ इक्वेशन बन जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8/11 इंटू प्रॉफिट। 8/11 क्योंकि 72.72% का फ्रैक्शन होता है 8/11। इस तरह से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अगला सवाल में क्या रहा है कि एक शॉपकीपर सेल करता है आर्टिकल को एट अ प्रॉफिट ऑफ 14/2/7 यानी कि 1/7 में ऑन इट्स एसपी, यानी एसपी 7 है, प्रॉफिट 1 है। तो हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो प्रॉफिट 1 है और कॉस्ट प्राइस 6 है, तो 16.66% हो गया। कहता है लॉस जो है 66.66% है डिफरेंस ऑफ सीपी और लॉस का। तो डिफरेंस बिटवीन सीपी और लॉस ही तो एसपी होता है। यहाँ पर लॉस बाय एसपी निकल के आ जाएगा 2/3। अब अगर लॉस 2 है, एसपी 3 है, तो सीपी कितना होगा 5। और हम लोग को क्या निकालना है, एसपी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सीपी, यानी कि 3/5 इंटू 100, 60%। फिर कहता है कि कॉस्ट प्राइस 83.33% है सम ऑफ प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस ही तो सेलिंग प्राइस आता है। तो इस तरह से सीपी बाय एसपी निकल के आ जाएगा 5/6, क्योंकि 83.33% का मतलब होता है 5/6। तो हम लोग को निकालना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस का, 6/5 इंटू 100, 120%। इस सवाल में कहता है कि प्रॉफिट जो है AB परसेंट है सेलिंग प्राइस का, जहाँ पर A और B को प्राइम नंबर है और उसका LCM है 20। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है सिर्फ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 9 और 8 को प्राइम नंबर है। कैसे, 9 का फैक्टर 139 है और 8 का फैक्टर 1248 है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है सिर्फ, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है। चलिए, तो यहाँ पर कहा था कि LCM AB का 20 होगा और AB को प्राइम नंबर होगा। तो इस तरह से A और B का वैल्यू निकल के आता है 4 और 5। तो यहाँ कहा था कि प्रॉफिट और SP का रेशियो 4/5 है और हम लोग को निकालना था कि कॉस्ट प्राइस इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट 4 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 9 होगा। तो इसी तरह से हम लोग निकाल दिए 5/9 इंटू 100, 54.54%। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 54.54% है कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस का। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको सीपी और एसपी मिल जाएगा 17/5। सीपी अगर 17 है, एसपी अगर 5 है, तो इसका मतलब लॉस है 12 का। तो लॉस परसेंटेज निकालना है, तो 12/17 इंटू 100। इस सवाल में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस px प्लस 1200। कहने का मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स, एक रूट सेलिंग प्राइस है, दूसरा रूट कॉस्ट प्राइस है। और कहता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 7/120। हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे, दो रूट्स निकल के आएगा। वो एक रूट सेलिंग प्राइस है, एक रूट कॉस्ट प्राइस है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इस फार्मूला को पहले देख लेते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहे ax² प्लस bx प्लस c, तो रूट्स का जो सम होता है वो -b/a होता है और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। अब यहाँ पर देखते हैं a और b रूट्स है, तो a और b का जो सम होगा वो क्या होगा, -b/a यानी कि p, और जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का a इंटू बी वो होगा c/a यानी 1200। और हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स का जो सम है उसका वैल्यू है 7/20। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 7/20। a प्लस बी और ए बी का वैल्यू पुट करेंगे और p निकल के आ जाएगा। जैसे ही p निकल के आ जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। x² माइनस 70x प्लस 1200। यहाँ से हम लोग दो रूट्स निकालेंगे। दो रूट्स जब निकल गया तो सिंपल हो गया। बोला था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस था रूट्स, यानी 30/40। जब हम लोग को CP मिल गया 30, SP मिल गया 40, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है 10। 10 किस पे काउंट होगा, CP पे, यानी 30 पे। 10/30 इज इक्वल टू 33.33%। अगला सवाल है कि एक आइटम को हम लोग बेचे हैं 7130 रुपीज़ में, जिसमें 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 115% में बेचे हैं।
तो अगर 115% में बेचे हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 6200। एक आदमी कंप्यूटर खरीदा 21,000 में, बेचा उसको लॉस में, कितना का लॉस में 28 4/7%, यानी कि 2/7। तो 2/7 अगर लॉस में बेचा है तो एक्चुअल बेचा कितना में है 5/7। तो 21,000 को 5/7 से गुना कर देंगे तो 15,000 आ जाएगा वैल्यू सेलिंग प्राइस का। अगले सवाल में कहता है कि एक आर्टिकल को जब 540 रुपये में बेचे हैं तो 28 4/7% का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट परसेंट होगा अगर वही आर्टिकल को हम लोग 560 रुपये में बेचेंगे? तो देखिए प्रॉफिट हुआ है 2/7, प्रॉफिट 2 और सीपी का वैल्यू 7, तो एसपी का वैल्यू 9। तो 9 का वैल्यू 540 रुपये दिया है तो 7 यानी कि सीपी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 420। तो सीपी 420 है और अब हम लोग बेचेंगे उसको 560 में, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 140 का। तो 140 अपॉन 420 इंटू 100 33.33%। अगर एक आर्टिकल x रुपया में बेच रहे हैं तो 25% का लॉस हो रहा है। अगर वही आर्टिकल y रुपया में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो हम लोग को रेशियो निकालना है y + x और y - x का। तो देखिए जब CP 100 है, लॉस 25% का हो रहा है, तो SP 75 हो गया। अब CP 100 का ही रहेगा, लेकिन अब प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो SP कितना होगा 125। तो SP का वैल्यू निकल के आ गया, एक SP का वैल्यू x है, दूसरा SP का वैल्यू y है, तो वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। अब एक आर्टिकल को कुछ प्राइस में सेल कर रहे हैं, लेकिन उसी प्राइस का अगर 2/3 प्राइस में हम लोग बेचेंगे तो हम लोग को 10% का लॉस हो जाएगा। तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ओरिजिनल प्राइस पे। तो देखिए 2/3, तो हम लोग ओरिजिनल को 3 ले लेते हैं और न्यू को 2 ले लेते हैं, या 30 और 20 ले लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस अगर 30 है ओरिजिनल में और न्यू में सेलिंग प्राइस 20 है, तो न्यू में हम लोग को लॉस हो रहा है 10% का। तो न्यू में CP कितना आ जाएगा 20, अगर 90% है तो 100% कितना आएगा उतना CP आ जाएगा, यानी कि 200/9। तो CP तो दोनों जगह सेम होता है, तो ओरिजिनल में भी CP 200/9 आएगा। तो CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं 200/9 इंटू 30। तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि CP है 20 और SP है 27। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं 7/20 इंटू 100 35%। एक आर्टिकल को 672 रुपये में बेचने से 12% का प्रॉफिट मिलता है। तो अगर हम लोग को 12% का लॉस करना है तो कितना रुपये में बेचना होगा? अगर 672 रुपया में बेचने से प्रॉफिट हो रहा है 12% का, इसका मतलब 672 112% है। तो हम लोग को लॉस निकालना है 12% का, इसका मतलब कि 88 का वैल्यू निकालना है। तो 672 जब 112 का वैल्यू है तो 88 का कितना वैल्यू होगा 588। अगला सवाल में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 नोटपैड इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 160 नोटपैड। तो हमको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो CP इंटू 200 इज इक्वल टू SP इंटू 160। CP ऑफ 200 नोटपैड इज इक्वल टू SP ऑफ 160 नोटपैड। यहाँ पर CP और SP का रेशियो निकल के आएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। CP ऑफ 32 कप इज इक्वल टू SP ऑफ 24 कप, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सेम क्वेश्चन है। आगे CP ऑफ 20 नोटबुक इज इक्वल टू SP ऑफ X नोटबुक। तो CP इंटू 20 इज इक्वल टू SP इंटू X। इस तरह से CP और SP का रेशियो निकल के आया है X/20। और हम लोग को मालूम है कि प्रॉफिट कितना 25%, क्वेश्चन में दिखा हुआ है। तो प्रॉफिट 25% है, तो प्रॉफिट बाय CP 1/4 हो गया। तो इस तरह से हमको CP और SP का भी निकल के आ जाएगा रेशियो 4/5। तो X/20 और 4/5 इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करेंगे तो X का वैल्यू 16 आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमको CP 16। इस सवाल को मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ। इस सवाल में कह रहा है कि एक वॉलेट को बेचा गया है X + 5 का प्रॉफिट पे। इसका सेलिंग प्राइस अगर Y रुपया था और कॉस्ट प्राइस 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो X का वैल्यू निकालना है। तो CP और SP का रेशियो तो आपको दे दिया है 3/4। अगर CP 3 है SP 4 है तो प्रॉफिट कितना होगा 1/3 इंटू 100। तो 100/3 आपका प्रॉफिट निकल के आ गया, और वही प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है X + 5। तो X का वैल्यू निकल के आ जाएगा 28 1/3%। एक आर्टिकल को बेचा गया है 5220 पे एट अ लॉस ऑफ 42%। इसका मतलब 5220 58% का वैल्यू है। हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 42%, यानी कि 142% का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो 58% का वैल्यू दिया है 5220, 142% का वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे इजीली। इस सवाल में कह रहा है कि आर्टिकल है जिसको Z रुपये में बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ 37.5% का। अगर सेम आर्टिकल को 2Z में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा Y + 20% का। फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। तो प्रॉफिट हम लोग मानते हैं कितना हुआ है 37.5%, यानी कि 3/8। तो CP 8 है, 3 का प्रॉफिट के साथ SP 11 हो गया।
तो अब CP तो वही रहेगा, लेकिन SP हम लोग 2Z कर दिए, यानी कि बढ़ा दिए हैं, डबल कर दिए हैं। तो SP 11 का 22 हो जाएगा। तो आप देखिए कि न्यू CP 8 है, न्यू SP 22 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 14 का। किस पे प्रॉफिट होता है? CP पे। तो 14/8 × 100 इतना परसेंटेज निकला प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को क्वेश्चन वाला बोल रहा है y + 20%। तो यहाँ से y निकल के आ जाएगा 155। अगला सवाल देखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाएगा तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो पहले मान के चलते हैं CP x है, SP y है, तो प्रॉफिट क्या होगा y - x। अब CP तो x ही रहेगा, लेकिन SP डबल हो गया है, तो 2y हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना किसका होगा? y - x का। और प्रॉफिट तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, SP - CP, तो 2y - x इधर से भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो रेशियो निकल के आएगा y/x का 2:1। y को SP माने थे और x को CP माने थे, तो SP/CP का भी रेशियो निकल के आया 2:1। तो SP 2 है, CP 1 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1। किस पे? CP पे, यानी कि 1/1 × 100% का प्रॉफिट। अगर SP आधा हो जाता है और लॉस 3 गुना हो जाता है, तो लॉस परसेंट निकालने बोला है। तो CP x था, तो SP को मान लेते हैं 2y, क्योंकि बाद में हमको SP को हाफ करना ना, इसीलिए हम पहले ही SP को 2y ले लिए। तो लॉस कितना हो गया? x - 2y। अब आगे जा कर के CP तो वही रहेगा x, SP लेकिन आधा हो गया तो y हो गया। तो अब लॉस क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना किसका हो जाएगा? x - 2y का। और इस तरह से भी निकाल सकते हैं CP - SP, तो यहाँ से x - y आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो x/y निकल के आया 5:2, यानी कि CP/SP निकल के आया 5:2। तो CP को x माने थे तो CP निकल के आ गया 5, लेकिन SP को हम लोग 2y माने थे और अभी y का वैल्यू 2 निकला है, तो SP कितना हो जाएगा? 4। तो SP 4 हो जाएगा और CP 5 हो जाएगा। तो लॉस कितना का हुआ? 1 का। तो इसीलिए हम लोग लॉस परसेंटेज निकाले 1/5 × 100 20%। अगला सवाल भी सेम है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस x टाइम्स हो जाए तो प्रॉफिट x + 3 टाइम हो जाएगा। अगर ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज 66 2/3% है तो x का वैल्यू निकालो। तो अगर ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट 66 2/3% है, इसका मतलब 2/3 है, तो ओरिजिनल CP 3 हुआ, प्रॉफिट 2 का, तो SP 5 हो गया। अब सेलिंग प्राइस x टाइम्स हो गया, तो सेलिंग प्राइस 5x हो गया और प्रॉफिट x + 3 टाइम्स हो गया, तो प्रॉफिट 2 × x + 3 हो गया। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है x का। तो हम लोग जानते हैं कि न्यू CP और न्यू SP को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो सेम फार्मूला हम लोग लगाएं और x निकल के आ गया। कौन सा न्यू फार्मूला? न्यू SP - न्यू CP = न्यू प्रॉफिट। इस सवाल में कह रहा है कि 20 मिठाई बेच करके उतना प्रॉफिट करता है जितना कि 5 मिठाई का कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इस तरह का सवाल में सबसे पहले तो ये अज्यूम कर लेना बेटर रहेगा कि कॉस्ट प्राइस एक स्वीट का 1 रुपया है, एक मिठाई का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस 20 मिठाई का कितना होगा? 20 रुपया। प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपया। और सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 स्वीट्स का? 25 रुपया। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इस तरह से प्रॉफिट निकल के आ गया 5 कितना पे? 20 पे। 5/20 × 100 25%। इस सवाल में कहता है कि 15 बॉल बेचे हैं 400 रुपया में और लॉस कितना हो गया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल के बराबर। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक बॉल का 1 रुपया। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 15 बॉल बेचे हैं तो 15 बॉल का कॉस्ट प्राइस हो गया 15 रुपया। हम लोग को यहाँ लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया। तो 5 रुपये का लॉस हुआ है, 15 रुपये में बेचे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 रुपया। तो सवाल में 10 रुपये का वैल्यू दिया है 400 रुपया, तो 15 रुपये का वैल्यू कितना होगा? 600। और यही निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था। अगले सवाल में कहता है कि 78 आर्टिकल बेचने के बाद एक आदमी को लॉस होता है, कितना लॉस होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल के बराबर। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 945 है तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल x + 10 रुपीज़ होगा। तो हमको x भी निकालना है और x का 62.5% निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर लॉस बोला है SP ऑफ 13 आर्टिकल्स, तो एक आर्टिकल का SP हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं। 78 आर्टिकल का SP कितना होगा? 78 रुपया। लॉस कितना होगा? 13 रुपया। तो CP कितना आएगा? तो अगर लॉस हो रहा है तो SP प्लस लॉस होगा CP, तो यह 91 रुपीज़ हो जाएगा। अब 91 रुपीज़ का वैल्यू दिया है 945 क्वेश्चन में, तो अगर CP 91 है
तो हम लोग को SP निकालना है जो कि 78 है। तो इस तरह से हम लोग 810 निकाले। तो जब हम लोग SP निकाल लिए और क्वेश्चन में बोला था SP कितना है x + 10, तो x + 10 का वैल्यू 810 निकला, तो x का वैल्यू कितना निकला 800। तो अगर 800 निकला x का वैल्यू तो 62.5% निकाल दीजिए 800 का, 5/8 से गुना करके आंसर आ जाएगा 500। एक ईयरबड को 2120 रुपया में बेचने से जितना प्रॉफिट परसेंटेज आता है उतना ही लॉस परसेंटेज आएगा अगर हम लोग सेम ईयरबड को 1520 रुपया में बेचते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना प्राइस में बेचे ताकि हम लोग को 25% का प्रॉफिट हो। तो याद कर लीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जहाँ पर कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल को अगर इतना दाम पे बेच रहे हैं तो इतना प्रॉफिट हो रहा है और उतना ही लॉस हो रहा है दूसरा जगह पे दूसरा सेलिंग प्राइस पे, तो जहाँ पर 2 सेलिंग प्राइस दिया गया हो और बोल रहा हो कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज हो, तो वहाँ ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। CP इज इक्वल टू SP1 + SP2/2। तो दोनों सेलिंग प्राइस का वैल्यू पुट किए और CP निकला 1820। तो कहने का मतलब कि ये जो ईयरबड है उसका कॉस्ट प्राइस 1820 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एट व्हाट प्राइस शुड द ईयरबड बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 125% में बेच देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 1820 का 125%। इस सवाल में कह रहा है कि जब सेलिंग प्राइस x + 200 था तो उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है जितना कि लॉस परसेंटेज मिलेगा अगर x - 300 में सेलिंग प्राइस हो। तो अगर आर्टिकल को 2145 में बेच देते हैं तो प्रॉफिट 10% का होता है। तो हम लोगों को कोप्राइम फैक्टर निकालना है x का। तो हम लोग जानते हैं जब एक ही आर्टिकल को 2 सेलिंग प्राइस में बेचा जाता है और एक में प्रॉफिट परसेंट दूसरा में लॉस होता है और दोनों प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है, तो फॉर्मूला लगता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP1 + SP2/2। तो SP1 दिया है x + 200, SP2 दिया है x - 300, लेकिन यहाँ CP नहीं दिया है, SP दिया है। SP दिया है 2145। तो 2145 अगर 10 का प्रॉफिट में था तो CP निकाल लेंगे आराम से। 2145 अगर 110 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू CP निकल के आ जाएगा 1950। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। x का वैल्यू 2000 आया, अब 2000 का को प्राइम नंबर निकालना है तो 40 या 50 निकल के आता है, और ये कहा था कि लोएस्ट को प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 40 या 50 आया, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि एक टेबल फैन को जब हम लोग 650 रुपये में बेचते हैं तो ठीक है, फिर हम लोग 700 रुपये में बेचते हैं तो हम लोग को 14/2/7% का ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो हम लोग का वो SP बताइए जिसमें कि हम लोग को 25% का प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए हम लोग का यहाँ से एक इक्वेशन बनता है, प्रॉफिट 1 इज इक्वल टू 8/7 इंटू प्रॉफिट 2। 8/7 क्यों? क्योंकि हम लोग को 14/2/7% ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 1/7 ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 8/7 मिल रहा है। तो प्रॉफिट 1 इज इक्वल टू 8/7 ऑफ प्रॉफिट 2। और हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, SP - CP। तो दोनों SP यहाँ पर दिया हुआ है 700 और 650, हम लोग पुट कर देंगे और CP तो बराबर ही होता है, तो यहाँ से CP निकल के आ जाएगा 300। अब CP अगर 300 निकल के आ गया है और हम लोग को बोल रहा है SP बताओ 25% प्रॉफिट पे, तो SP कितना होगा 300 का 125%, 375। इस सवाल में कह रहा है कि 2 आर्टिकल बेचा गया है 1466 रुपया ईच में। पहले में लॉस हुआ 10% का और दूसरे में प्रॉफिट हुआ है 10% का। हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, अगर सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो और प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस परसेंटेज क्या होगा x²/100। यहाँ पर जिस तरह से आंसर आ गया, x का मतलब 10 हो गया क्योंकि 10% का लॉस और 10% का प्रॉफिट है, तो x = 10 निकल के आ गया, 10 × 10/100, तो 1% का लॉस हो गया। याद रखिएगा जब भी ऐसा स्थिति हो SP1 = SP2 और प्रॉफिट परसेंटेज = लॉस परसेंटेज, तो हमेशा लॉस होगा और लॉस परसेंटेज होगा x²/100, और x का मतलब प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, इसको अगर लॉन्ग कट फॉर्मूला से देखा जाए तो हम लोग टोटल CP - टोटल SP करेंगे, क्योंकि तभी ना हम लोग को ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा था कि पहला को 10% लॉस में बेचे हैं, दूसरा को 10% प्रॉफिट में बेचे हैं। तो मान लीजिए प्रॉफिट में जो बेचा है उसका CP 10 है, प्रॉफिट 1, तो SP 11 हो गया, और एक को लॉस में बेचा है तो CP तो 10 ही रहेगा, लॉस हो गया -1 का, तो SP हो गया 9। अब देखिए पहला प्रोडक्ट में SP 11 है, दूसरा प्रोडक्ट में 9 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि ये सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम कर दिए हम लोग गुना करने के साथ। तो जैसे ही सेलिंग प्राइस सेम हो गया तो टोटल CP निकल के आ गया 200, टोटल SP निकल के आ गया 198, और इससे पता चल गया कि 1% का लॉस है। एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदा है 3050 करके, एक आर्टिकल को बेचा है 13% का प्रॉफिट पे
और दूसरे को 25% का प्रॉफिट पे। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कितना वो कमाया है। तो यहाँ पर आराम से निकल सकता है। टोटल एसपी निकालिए, टोटल सीपी निकालिए और प्रॉफिट निकाल दीजिए। इस सवाल में कह रहा है कि आदमी 2 आर्टिकल ख़रीदा है 4158 रुपया करके। एक को वो 15% का प्रॉफिट में बेचा है, तो दूसरे को कितना लॉस में या कितना प्रॉफिट में बेचे ताकि उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है जब टोटल सीपी इज इक्वल टू टोटल एसपी होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि पहला जो आर्टिकल है उसको 15% प्रॉफिट में बेचा है, तो सीपी अगर 100 है, प्रॉफिट 15 है, तो एसपी 115 हो गया। अब देखिए सीपी तो पहले में भी 100 है, दूसरा में भी 100 होगा क्योंकि एक ही प्राइस में दोनों को ख़रीदा है। तो सीपी टोटल सीपी 200 है, तो टोटल एसपी भी 200 होना चाहिए, तब ना मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अगर टोटल एसपी 200 है तो नया एसपी निकल के आ गया दूसरा आर्टिकल का 85। तो अगर दूसरा आर्टिकल का 85 निकल के आ गया तो दिख रहा है लॉस 15% का हो रहा है। इसमें कह रहा है कि 2 शर्ट बेचा है सेम प्राइस पे, एक पे 25% का प्रॉफिट मिला है और दूसरे पे 20% का लॉस मिला है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो देखिए पहला का अगर 25% प्रॉफिट मिला है तो सीपी और एसपी मिल जाएगा 4 और 5। उसी तरह से दूसरा में अगर 20% का लॉस है तो सीपी और एसपी निकल के आ जाएगा 5 और 4। तो हम लोग को मालूम है कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम कर दो गुना करके। तो गुना करके सेलिंग प्राइस जब सेम कर दिए तो सीपी में मालूम चल गया कि पहले 16 है और दूसरा का 25 है, तो टोटल एसपी निकल के आ जाएगा, टोटल सीपी निकल के आ जाएगा। इस तरह से नेट प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। ये भी सवाल सेम है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इस सवाल में कहता है कि लॉकर और की का कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज़ है। अब जो रिटेलर है वो लॉकर पे 40% का प्रॉफिट कमाता है और की पे 60% का लॉस कमाता है। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है अगर सारे ट्रांजेक्शन में वो 20 रुपया प्रॉफिट कमाता है तो लॉकर का कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए 100x, तो की का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 75 माइनस 100x। अब लॉकर पर प्रॉफिट हो रहा है 40% का, तो प्रॉफिट हो जाएगा 40x, और की पे लॉस हो रहा है 60% का, तो लॉस हो गया 45 माइनस 60x। अब यहाँ पे बोल रहा था कि प्रॉफिट जो है ओवरऑल 20 रुपीज़ का है, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, इसका मतलब 40x प्लस 45 माइनस 60x, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस सवाल में कह रहा है कि आर्टिकल पी जो है वो Z% का प्रॉफिट में बेचा गया है जो कि 200 रुपया है। आर्टिकल क्यू को बेचा गया है 1500 रुपया में जिसमें कि 25% का प्रॉफिट मिला है। क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो ट्वाइस है एज दैट ऑफ पी, तो हम लोग को Z का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को मालूम है कि क्यू का सेलिंग प्राइस कितना है 1500, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर 1500 125 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू कितना आएगा 1200, तो 1200 निकल के आ गया क्यू का कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ बोला था कि क्यू का कॉस्ट प्राइस जो है वो ट्वाइस है पी का कॉस्ट प्राइस से, यानी कि पी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1200 का आधा 600, तो कॉस्ट प्राइस 600 है और लिखा हुआ है कि प्रॉफिट वो 200 कमा रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है पी 1/3 33.33%, तो Z का वैल्यू आ जाएगा 33.33। शेखर 2 प्रोडक्ट बेचता है ए और बी, दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। ए को बेचता है 30% का प्रॉफिट के साथ और बी को बेचता है ए का सेलिंग प्राइस का 15% कम में। हम लोगों को टोटल प्रॉफिट दिया है 162 रुपये का और कॉस्ट प्राइस निकालना है बी का। तो ए का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, तो प्रॉफिट 30%, तो एसपी हो गया वो 130। बी का भी कॉस्ट प्राइस 100 है और इसका एसपी कितना होगा 15% कम 85%, इसका मतलब 85%, तो 130 का 85% निकल के आ गया 110.5, तो बी का प्रॉफिट यहाँ से निकल के आ गया 10.5। अब यहाँ पर बोला था कि टोटल प्रॉफिट 162 का है, यानी कि 40.5 का वैल्यू 162 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4, तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे तो 400, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकल के आ जाएगा 400। इस सवाल में कहता है कि पी को बेचा गया अगर Z रुपया में तो 40% का प्रॉफिट मिला। अब क्यू को बेचा गया जब Z रुपया में तो 5y/3% का लॉस हुआ, तो हम लोग को y का वैल्यू निकालना है अगर ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। तो P में अगर 40% का प्रॉफिट हुआ है तो CP 5 हो गया, प्रॉफिट 2 हो गया, SP 7 हो गया। और सवाल में लिखा है कि दोनों को सेम प्राइस में बेचा है, तो जब P का SP 7 है तो Q का भी SP 7 होगा, तो टोटल SP 14 हो जाएगा। अब यहाँ बोला है ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, तो टोटल SP अगर 14 है टोटल CP भी 14 होगा, तो अगर टोटल CP 14 है तो Q का CP निकल के आ जाएगा 9, क्योंकि P का CP 5 है तो Q का CP 9 आएगा, तभी टोटल CP 14 आएगा। और अगर Q का CP 9 मिल गया तो इसका मतलब कि 2 का लॉस हो गया है, तब ना SP 7 है, तो लॉस निकल के आ जाएगा 2/9 × 100, तो 2/9 × 100
200/9, यही 5/3 का वैल्यू है। तो इस तरह से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 40/3। कह रहा है कि एक ईयरबड को हम लोग 33.33% का प्रॉफिट पे बेचे हैं। अगर हम लोग 40% का प्रॉफिट में बेचते तो 150 रुपये ज़्यादा कमाते। तो कॉस्ट प्राइस निकालो। तो 33.33% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 1/3 का प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से हम लोग CP को मानते हैं 300x, प्रॉफिट होगा 100x, तो SP हो जाएगा 400x। अब बोला था कि हम लोग अगर 40% का प्रॉफिट में बेचते तो क्या होता। तो अगर CP तो 300x ही होगा, तो प्रॉफिट अगर 40% लेंगे तो SP हो जाएगा 420x। तो 20x का यहाँ डिफरेंस है और यही 20x का वैल्यू दिया है 150, तो x निकल के आ जाएगा और 300x हम लोग को निकालना है क्योंकि हम लोग को CP निकालना है। तो 300x निकालेंगे तो 2250 आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल भी सिमिलर है, इसमें एक ही यूनिक पॉइंट है कि इसमें प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। बाकी ये सवाल एक बार आप देख लीजिए। एक बुक सेलर किताब बेचता है 10% का प्रॉफिट पे। अगर वो 10% कम में ख़रीदे और 20 रुपया कम में बेचे तो वो 16/3% का प्रॉफिट कमाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक पूछ रहा है। तो अगर वो 10% का प्रॉफिट में बेचता है तो CP 100x, प्रॉफिट 10x और SP 110x। तो अब बोल रहा है कि अगर वो 10% कम में ख़रीदे तो CP 90x हो जाएगा और 20% कम में बेचे तो वो प्रॉफिट कमाएगा 1/6 का, यानी 16/3% का। तो 1/6 का प्रॉफिट कमाएगा तो 15x का प्रॉफिट कमाएगा। तो SP होगा 105x। तो यहाँ पर देखिए कि 5x का डिफरेंस हो रहा है SP में और यही 5x का वैल्यू 20 रुपीज़ दिया हुआ है। तो x का वैल्यू 4 निकल के आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, यानी कि 100x का वैल्यू निकालना था तो 400। कह रहा है कि एक लंच बॉक्स को बेचने में 20% का लॉस मिल गया। अगर वो 120 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट मिलता। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है लंच बॉक्स का, अगर ये 25% प्रॉफिट में बिक रहा है। तो CP मानते हैं 100x, तो लॉस 20x होगा, SP 80x होगा। अब कह रहा है कि अगर 120 रुपये ज़्यादा में बेचते तो हमको प्रॉफिट मिलता 10% का। तो ठीक है, तो CP तो 100x ही होगा, सेम ही रहता है। तो अब प्रॉफिट 10x का मिल जाएगा क्योंकि 10% प्रॉफिट मिल रहा है। तो SP हो जाएगा 110x। तो देखिए डिफरेंस हो रहा है 30x का, और यहाँ पर बोला था कि 120 रुपया ज़्यादा में बेचेंगे तो 30x का वैल्यू 120 है तो x का वैल्यू 4 आ गया। और हम लोग को वैल्यू निकालना है 25% प्रॉफिट पे। तो 25% प्रॉफिट का मतलब 125x, तो निकल के आ गया 500। एक आइटम को बेचा गया है 16.5% का लॉस पे, उसका कॉस्ट प्राइस है 4000। अगर वही आइटम x + 20 रुपीज़ ज़्यादा में बिकता तो प्रॉफिट कमाता 11.5% का। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है और x का 18.18% भी निकालना है। तो हम लोग को मालूम है कि CP 4000 है जिस पे लॉस हुआ है 16.5% का, यानी कि 660 रुपये का। तो SP आ गया 3340। अब बोला है कि 11.5% का प्रॉफिट मिलता अगर हम लोग बेचते उसको x + 20 रुपीज़ मोर में। तो ठीक है, CP तो 4000 ही आएगा और प्रॉफिट 11.5% का है, यानी कि 460 का है। तो SP आ गया 4460। तो यहाँ पर SP का डिफरेंस 1120 है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 20। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया। अब x का वैल्यू निकल के आ गया तो 18.18% आराम से निकाल सकते हैं 2/11 को गुना करके। इस सवाल में बोल रहा है कि मानव ने एक घड़ी को बेचा है किशोर को 10% लॉस पे, फिर किशोर ने वापस से इसको बेच दिया है नरेंद्र को 11.11% का लॉस पे, फिर नरेंद्र ने वापस से इसको बेच दिया है मानव को 12.5 का प्रॉफिट पे। तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है मानव को। तो यहाँ पर देखते हैं, मानव का CP 100 है, लॉस 10 का, SP आ गया 90। वही किशोर का CP बन गया 90 और वो अब लॉस में बेचा है 1/9 का, तो उसका SP हो गया 80। अब जो किशोर का SP है वही नरेंद्र का CP हो गया 80, उसमें वो प्रॉफिट किया 12.5% का, फिर बेचा 90 पे। अब फिर से नरेंद्र बेचा है मानव को ही, तो नरेंद्र का SP बन जाएगा मानव का CP। तो मानव का CP 90 है और मानव एक बार बेचा था 90 रुपीज़ में, तो वो 90 रुपीज़ में बेचा था, फिर 90 रुपीज़ में आप खरीद भी रहा है, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। इस सवाल को मैं होल्ड में रख रहा हूँ, मैं आशा करूँगा कि इसको आप एक बार चेक कर लें, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अंबुज एक डेस्कटॉप सेल करता है रवि को 20% लॉस पे। नेक्स्ट दिन अंबुज का माइंड बदलता है और वह फिर से वही डेस्कटॉप खरीदने चल जाता है रवि के पास, लेकिन अब रवि 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अगर 12,000 है डेस्कटॉप का, तो टोटल एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया है अंबुज। तो देखिए अंबुज का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 20 का लॉस पे बेचा तो SP 80 हो गया। जो SP है अंबुज का वही CP होगा रवि का।
अब रवि 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो रवि का एसपी हो गया 96। अब वापस से अब अंबुज खरीदने जा रहा है, तो रवि का एसपी ही अंबुज का सीपी हो जाएगा 96। तो अंबुज 96 में अब खरीद रहा है। तो अगर 12,000 वैल्यू है 100 का, क्योंकि अंबुज का सीपी है 100 और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस डेस्कटॉप का भी है 12,000, तो 12,000 अगर 100 का वैल्यू है तो 96 का वैल्यू कितना होगा? 11520। तो 11520 में अंबुज खरीदा वापस से। ये सवाल काफ़ी सिमिलर है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसे आप एक बार देख लें। एक दुकानदार के पास 2,500 kg राइस था, उसमें से कुछ पार्ट वो 17% प्रॉफिट पे बेचा है और बाकी का पार्ट 13% प्रॉफिट पे बेचा है। ओवरऑल वो 14.26% कमाया है। तो हम लोग को बताना है कि कितना केजी राइस वो 13% प्रॉफिट पे बेचा है। तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे, 17% प्रॉफिट और 13% प्रॉफिट, और बीच में 14.26% लिखेंगे क्योंकि वो एवरेज में टोटल 14.26 कमाया है। तो इससे हम लोगों को निकल के आ जाएगा रेशियो। किस चीज़ का रेशियो निकल के आ जाएगा? कितना केजी वो बेचा है। तो रेशियो मिल गया 63:137। तो हम लोग आराम से निकाल देंगे 2500 गुना 137 अपॉन 200। ये सवाल पिछला सवाल से बिल्कुल सेम है, एक बार आप इसे देख लें। इस सवाल में कह रहा है कि ए का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये ज़्यादा है बी का कॉस्ट प्राइस से। ए को 40% प्रॉफिट में बेचे हैं, बी को 40% लॉस में बेचे हैं, और ओवरऑल प्रॉफिट 5% का हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है बी का। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं। ए में 40% प्रॉफिट, बी में 40% लॉस, ओवरऑल 5% का प्रॉफिट। माइनस कर देंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग हमेशा बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं, हमेशा बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर निकल गया 5 माइनस -40, तो 45 आ गया, और 5 माइनस 40 तो 35 आ गया। तो हम लोगों को आराम से मिल गया यहाँ पर रेशियो। लेकिन रेशियो किसका मिला? सीपी का मिला। इससे पहले हम लोग का रेशियो मिल रहा था केजी का, अब यहाँ पर हम लोग का रेशियो मिल रहा है सीपी का। ये कैसे हो सकता है? जिस चीज़ का भी हम लोग बेस लेते हैं उसी चीज़ का हम लोगों का वैल्यू निकलता है रेशियो में। तो यहाँ पर हम लोग का रेशियो निकला है सीपी का। तो इसका जो डिफरेंस है 9:7 का डिफरेंस 2 हो गया। तो 2 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपया, तो 1 का वैल्यू हो गया 50 रुपया, तो 7 का वैल्यू हो गया 350 और 9 का वैल्यू हो गया 450। इससे हम लोग को मालूम चल गया सीपी क्या है। अब ये सवाल रिपीटेड है, एक बार आप इसे देख लें। घनश्याम 2 नॉवल खरीदा है 750 रुपये का। पहला नॉवल को वो x+7% का प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरा नॉवल को x-7% का लॉस पे बेचा है। अब होल ट्रांजेक्शन में उसको ना ही प्रॉफिट मिला है ना ही लॉस मिला है। अगर पहला नॉवल का कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है तो वैल्यू निकालना है 3/5 ऑफ x+25। तो इसको हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रॉफिट हुआ है x+7 का, फिर लॉस हुआ है x-7 का। तो लॉस हुआ है तो हम लोग लॉस में नेगेटिव साइन लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए जब यहाँ लॉस है तो हम लोग x-7 में नेगेटिव साइन दिए हैं। तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, इसीलिए ओवरऑल 0। तो अगर ओवरऑल 0 तो माइनस कर देते हैं। तो हमेशा बड़ा से माइनस करते हैं छोटा को। तो 0 से माइनस कर रहे हैं -x-7 को, तो आंसर आ रहा है x-7। फिर x+7 से माइनस कर रहे हैं 0 को, तो x+7 ही आ रहा है। तो माइनस करके हम लोगों को रेशियो मिल गया। रेशियो किसका निकलता है? सीपी का। तो सीपी का रेशियो निकलता है और सीपी भी दिया हुआ ही है 200 और 550। तो इस तरह से हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू निकल के आ गया तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वो निकाल देंगे आराम से। इस सवाल को देखने से पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में एक समरी ले लेते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में पहला प्रॉफिट दिया रहेगा, दूसरा प्रॉफिट भी दिया रहेगा, तो हम लोग कंबाइंड प्रॉफिट निकाल लेंगे P1 + P2 + P1 × P2/100 इस फार्मूला से। और याद रखिएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन सब में जो बड़ा वैल्यू होता है वो SP होता है और छोटा वैल्यू होता है वो CP होता है। यहाँ कह रहा है कि जो डिसऑनेस्ट सेलर है वो 800 ग्राम देता है 1 kg के बदले में, तो कितना उसका प्रॉफिट परसेंटेज होता है? तो 800 ग्राम देता है 1 kg के बदले में, तो 800 ग्राम को आप CP मान लीजिए और 100 ग्राम को आप SP मान लीजिए। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 200 ग्राम 800 ग्राम में, तो 25% का प्रॉफिट कमाया। इस सवाल में भी 900 ग्राम दिया है 1 kg के बदले में, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? 900 ग्राम CP मान लीजिए, 1000 ग्राम SP मान लीजिए, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 100, और 100 CP पे काउंट होता है तो 100/900, इसका मतलब 11.11%। इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेडर जो है वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, उसके साथ साथ
वो 800 ग्राम देता है 1 केजी के बदले में, तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो पहला प्रॉफिट तो उसका 20% है। अभी दूसरा प्रॉफिट कितना कमाया है, 1000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम दे रहा है, तो 800 को आप सीपी मान लीजिए और एसपी मान लीजिए 1000 को, तो प्रॉफिट कितना हो गया 200 बाय 800, 25%। तो पहला प्रॉफिट 20%, दूसरा प्रॉफिट 25%, तो कंबाइन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 50% प्रॉफिट। ये सवाल भी पिछले सवाल से बिल्कुल सेम है, आप इसे एक बार देख लीजिए। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में कहता है कि पहला तो वो 20% प्रॉफिट कमाता है, प्लस वो बेईमानी भी करता है, 25% कम देता है। तो इसका मतलब कि वो 75 देता है 100 के बदले में, तो 75 को हम सीपी मान लेते हैं, 100 को हम एसपी मान लेते हैं। तो इससे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 25/75 इंटू 100, यानी 100/3 इसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब एक प्रॉफिट तो है 20% और दूसरा प्रॉफिट अभी निकाल ले 100/3, तो फिर फार्मूला में बिठाइए और आंसर आ जाएगा 60% प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोग का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको बाकी कवर कर लेंगे।